किसान सम्मान निधि योजना पे आप लोग थोड़ा सा हमारे फार्मर के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड कुछ बातें शेयर करें फार्मर के साथ। तो इसमें मैं थोड़ा सा दो चार बातें शेयर करना चाहूंगा सर फार्मर के साथ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय डिफॉल्ट हमारा लद्दाख ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते आए हैं। तो इसमें क्या है मैं बताते चलूं आप लोगों को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बोल के आप कोई प्रोड्यूस आप मार्केट में ऐसे रूल ऐसे पॉलिसी आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आप FSSAI के थ्रू और आपको बाज़ाब्ता की उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑर्गेनिक का। उसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिक लोगो मिलेंगे। और एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा सर कि ऑर्गेनिक सिर्फ हमारे पास जो सर्टिफिकेशन हुआ है एक ही गांव हुआ है सर ऑर्गेनिक, वो हमारे खंगराल साइड में जो एक विलेज है सर मुंडी बोल के, उनके पास ही पूरे क्लस्टर विलेज को ऑर्गेनिक डिक्लेयर हुआ है सर। वो अपना प्रोड्यूस पूरा थ्रू आउट इंडिया वो लोग सेल कर सकते हैं ना कि। और मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट हम लद्दाख कोई भी आप ऑर्गेनिक के लिए आप क्लस्टर में जाके आप सर्टिफिकेशन के लिए आगे जा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाइए, आप केवीके डिपार्टमेंट के पास आइए, वहां पे हम बता देंगे कि फर्दर आपको क्या करना है, कैसे रजिस्टर करना है। तो इसमें क्या है सर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का दो मेन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। एक NPOP है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। वो अब्रॉड के लिए जो आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए मतलब भरोगे तब आपको NPOP के थ्रू जाना पड़ेगा। वो थोड़ा कॉस्टली लगता है सर। अगर आप विद इन इंडिया आप उसको सेल करना होगा तो उसमें आपको क्या करना है, PGS के थ्रू सेल करना है सर। PGS सर्टिफिकेशन आपको प्राप्त करने होंगे। इसमें PGS क्या मतलब बोले तो PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है सर। इसमें एक आपको अगर इस साल आपने अप्लाई कर दिया तो वहां से कुछ कमिटी आएंगे सर, आपका सॉइल एनालिसिस करेंगे और प्लांट सैंपल्स का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप वहां से गो थ्रू हो गया, आप वहां से गो थ्रू हुआ, उसके बाद वो लोग फिर फर्दर आपको 3 साल के लिए PGS ऑर्गेनिक ग्रीन बोल के आपको एक सर्टिफिकेशन देंगे सर। वो आपका 3 साल तक चलेगा। फर्दर आप उसके बाद आप उनके जो उन्होंने आपको कुछ लॉ एंड मैंडेटरी दिया होगा, आप उस पे खरे उतर जाएंगे तो उसके बाद 3 साल के बाद आप प्योरली ऑर्गेनिक आपका सर्टिफिकेशन आ जाएगा सर। इवन अगर PGS आपका ग्रीन भी आपको सर्टिफिकेट मिला, आप विद इन इंडिया FSSAI आपको लाइसेंस भी देंगे कि पूरा इंडिया में आप उसको सेल कर सकता है। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाइए या KVK पे आइए, हम बता देंगे आप फार्मिंग होता था नाती जर यंग नाती लूट पुगते हैं बाहर में नहीं क्यों मत ऑर्गेनिक जर मने स्पेशल सी में नेरा नाती लूट पुसना ला कॉल बात पे 2 ला ऑर्गेनिक फार्मिंग जर से नेरा देर बार से नाती सरकारी लूट क्यों जेन क्यों नाती गला याला नाती जमींदार में 2 मस कि नाती जीवन प्लांटेशन नो कुछ नो गैप ना खराब से नो कर वो बात आज सही निकला। आप लोगों ने बहुत पहले बोला अप्लाई हो रहा है जो आप बरसों से कर रहे हैं। जो चलो नाती आमा फ्रूज आमा असना नाती चोस के खाने आमा सुन लपीता मार्टिन 2 साल तक बहुत अच्छा था। आज नाता मॉडर्न योग मना का तो क्यों से जामा ये बोतल था, फिर हमारे बच्चों का हालत ही खराब हो जाता है। तो ये जो हम अच्छे काम कर रहे थे ना कहीं पे उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तो लगाती डिफिकेशन ओपन डिफिकेशन फ्री दे रहे। अब सरकार ने बाहर नाता चीज गोवा हुआ छता ना बाहर जी से गोवा छता या बाथरूम छता ना नाती तो सिस्टम जमान योग में पिछा से न खनी गा यूल चंगा ना ची में पिजनाला जब लूदी फिर नाते गामा छता देना चुआ पेंदे आज जाके वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म कर दिया।
छनाती ऑर्गेनिक लूट पौधे का खत्म स्टाफ तो हमारे जो अच्छे आपके जो पहले हमारे जो आपके कस्टम्स या आपके वो थे उसको हमने कंटिन्यू करना है और अच्छा आपके चाहे डेवलपमेंट साइड में हो, चाहे एग्रीकल्चर के साइड में हो, चाहे आपके एजुकेशन साइड में हो, अच्छों को हमने अपनाने की कोशिश करना है। तो फिर उसी के साथ आज अभी शायद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये शुरू होने वाला है। खासकर नतन करगिल पे तंग दुनसो से नगा तो आप लोग हैं, आप नती जो हमारे फार्मर्स है नती सगेत पर मैं नचम में देना हमें उम्मीद है कि नती सगेत पर जो आपके मिसाल देगा थी उसमें कोशिश करना है। मिसाल आता क्रो खाली जो ना खलगाए हो चुप कैसे हो चाहे या नस खर्ची हो चाहे न खाली इश्यू हो चुप गचो का देना बच्चे उसमें आपके हमारे डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो आप लोगों को गाइड करेगा। ये इनका भी मैं बहुत मशहूर हूँ। हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, ये वेटरी डिपार्टमेंट है, शिप और एनिमल दोनों, और बाकी एलाइड सेक्टर है हमारा KVK है, वो आप लोगों को गाइड करने में आज के दिन में वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मुझे इनका बहुत अच्छा लगा ये जो किसान के जो रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट ट्रांसफर जो स्कीम के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे कहते हैं 14,000 के आसपास इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। जिस साहब ने बताया जिससे पहले क्या होता था, अगर आपको मिलता भी हो सकता है कि कोई लंबा सा नाम का लिस्ट देके वो कुछ खटपेंच होते हैं ना, हर जगह होते हैं, गलत आदमी होते हैं, हो सकता है शुरू में कुछ लोगों ने नाम दे के निकाला हो, जो असली बेनिफिशियरी है उसको नहीं पहुंचा हो। आज के दिन में तो ऐसा कोई है नहीं, कोई गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड है उसको लिंक किया हुआ है। आपका पैसा जो आपका 1,000 हो, 5,000 हो, 2,000 वो आपकी खाते में आ रहा है। Sakat pika istiamal badedi sakat pianuyut pi ganjun serum gamma ataz istarna istikhraj bazetin se kuma ninjazin sakat yanune yara sabzijat kun ze hayvanat kun lazastarna har nabatat kun विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करे छिए। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी। डेवलपमेंट में किसान जो है कलीदी रोल अदा करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि नतीस का तिकेरा गतांग बुब्स ना सार्थ है का देखिए हमारे कौंसल भी हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी क़यादत डॉक्टर BD मिश्रा कर रहे हैं, और हमारे कौंसल भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पूरे किसानों का जो भी मसाइल हो या जो भी जैसे सब्सिडी कंपोनेंट आपका बीज देने का हो, फिर आपके हॉर्टिकल्चर में बीज वगैरह मुहैया करने का हो, फिर आपके हमारे जो एलाइड सेक्टर उनके वेटरनरी है, आपके शिप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को हम सब्सिडी पे किसानों के लिए गाय मुहैया करते हैं। फिर इस शिप में छोटे मतलब हाई यील्डिंग जो हमारे मेरेनो और कराकुल के वो देते हैं। फिर यहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट्स हम छोटे चूज़े देते हैं ताकि लोगों के जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, और ख़ासकर किसानों के लिए जैसे आपको खाद वगैरह, खाद इस साल हमने पूरा 100% जो है तकरीबन 90% हम सब्सिडी पे दे रहे हैं। और ऑर्गेनिक खाद जो पहले बीच में हम भूल गए थे
फिर हम वो इनऑर्गेनिक पे चले गए थे। आज अल्लाह के फजल से फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे, तो 90% सब्सिडी पे हम ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं ताकि हमारे जो किसान भाई उनके यील्ड ज़्यादा हो, मतलब उन नाता दनो ज़्यादा यील्डिंग ज़्यादा हो चुकी फिर नाता जैसे ग्रोथ अपना क्रो खाल चिग्योन गाय नर्चू दुजला, और बीज भी हम ये हाइब्रिड वाला बीज वगैरह दे रहे हैं ताकि किसानों को और ज़्यादा, और जो जहाँ पे पानी का मसला हो किसानों का हम कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेरे टेन्योर में पिछले 1-2-1.5 साल में मैंने जो लिफ्ट इरिगेशन 3-4 को हमने ये कर दिया, मतलब सेंशन तो हमने 8-10 को किया, मगर 3-4 को हमने पिछले साल इनॉग्रेट भी करवा दिया। और हमारे काक सर जैसे बहुत पुराने हमारे कूल के मसले थे जिसमें जो 2011 से था, फिर हमारे चिकतन में थे, उन सब को हमने 2024 में उनका ये करा दिया इनॉग्रेशन। उससे क्या होगा कि हमारे ये जो हमारे किसान हैं उनके फसल बढ़ाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगा। और इस तरह हम ये ड्रिप इरिगेशन पे भी काम कर रहे हैं ताकि जहाँ का पानी की कमी हो, पानी ज़ाया ना हो, ड्रिप इरिगेशन पे भी हम काम करें। और बाकी आपने देखा पिछले साल हमने के वगैरह उसमें मशरूम वगैरह को ग्रो करने के लिए उसमें काफ़ी हमने